बेबी अब यस बेबी। मैं कह रहा था कि ऑफिस जा रहा हूँ। क्या बात है, आज तो तुम कुछ अलग ही गेटअप में हो। तुम ऑफिस मत जाया करो ना। अरे ऑफिस नहीं जाऊंगा बेबी तो फिर कमाऊंगा कैसे। मुझे ना बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे तुम्हारा ये पेट भरना है। पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ है ना। अरे ऐसे नहीं, खाओगी पियोगी नहीं तो सेहतमंद कैसे रहोगी। इतनी तो सेहतमंद बन गई हो, और कितनी बनाओगे? तुम जैसी भी हो, जो भी हो, लेकिन मुझे पसंद हो। हाँ, तुम ऐसी ही रहोगी ना तो मुझे हमेशा पसंद रहोगी। लेकिन हाँ, तुम ना अपना वेट वेट कम मत करना। सच में बेबी? हाँ। सही है, तुम भी बहुत अच्छे हो। मेरे बाकी जितने भी बॉयफ्रेंड थे ना, सब बेकार थे। वो लोग कहते पतली हो जाओ पतली हो जाओ। एक बात बताओ, हम्म। अब तुम ना अपने बॉयफ्रेंड की बात ना मेरे सामने मत किया करो। बेबी हम तो फ्रैंक है ना, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। तुम भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हो, मैं कुछ बोलती हूँ? हाँ ठीक है, पर देखो, अब ना तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में तुमसे पूछूंगा और ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे पूछोगी। ओके। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, हम सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। तुम्हारे बारे में मैं बात करूंगा और तुम मेरे बारे में बात करोगे। बेबी यस मेरी स्वीट हार्ट। वो ना 16 तारीख को हमें शादी में जाना है, बताया था ना? हाँ हाँ, जाना है तो बताओ, क्या साड़ी पहनोगी या फिर लहंगा? मुझे ना कांजीवरम वाली साड़ी चाहिए, बस इतनी सी बात। और कांजीवरम वाली ज्वेलरी? यस। ठीक है, मैं ना उस शादी में बिल्कुल अलग दिखना चाहती हूँ। देखो झुमके तो तुम्हें दिला ही दिए, कितनी अच्छी लग रही हो। साज और श्रृंगार से तो तुम मेरी लगती ही हो। मैं तो तुम्हारी हूँ ना बेबी। तो फिर अब तुम्हें क्या जरूरत है इतना गहने पहनने की। मुझे ना सबसे अलग दिखना है बस। सबसे अलग दिखना है। ताकि सब कहें कि ये देखो, जितेंद्र की बीवी कितनी सुंदर है। इस बार भी कम से कम 2.5-3 लाख का ही खर्चा होगा। बेबी हाँ बेबी। प्लीज। अच्छा ठीक है, तुमने कह दिया तो मैं तुम्हें दिला दूंगा। पक्का? अरे हाँ पक्का, प्रॉमिस। आई लव यू। लव यू टू। अच्छा सुनो, हाँ। मैं ना ऑफिस के लिए अभी बहुत लेट हो रहा हूँ। हाँ, सोहन घर पे है, सोहन का ध्यान रखना। तुम्हें तो पता ही है ना, उसे ट्यूशन भी जाना होता है। और अब उसकी कोई टीचर उसकी कंप्लेन कर रही थी क्या? कि आजकल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है वो। अच्छा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। मैं सोहन पे पूरा ध्यान दूंगी। देखो, तुम ही हो इस घर में जो उस पर ध्यान दोगी। और बाकी तो तुम्हें पता ही है ना, मम्मी पापा तो गांव में रहते हैं। सोहन को यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए, वो भी मेरे ऊपर। तो कहा है कि तुम संभाल लेना उसे, यहाँ गांव में रहेगा तो बिगड़ जाएगा बच्चों के साथ रह के। मेरा बच्चा, इतनी परेशानी झेलते हो तुम, कितना सब मतलब टेंशन, सबकी जिम्मेदारी। तुम अब कितना प्यार करते हो मुझसे और हम सबसे। अब क्या करूँ, घर का बड़ा हूँ तो जिम्मेवारी तो उठानी ही पड़ेगी ना मुझे। और ये जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि अब मैं जिम्मेदारी उठाने लायक हो गया हूँ। बेबी क्या हम एक छोटा बेबी प्लान करें? हाँ कर लेंगे, थोड़ा सा समय दो ना। हाँ क्यों नहीं, मैं तो बस तुमसे पूछ रही थी। जब तक हम दोनों अच्छे से सेटल नहीं हो जाते, हमारा बैंक बैलेंस नहीं हो जाता, तब तक प्लान नहीं करेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। और तुम्हें पता है, अगर तुम्हें बच्चे की याद आती है ना तो मेरा भाई सोहन है ना, उसके साथ खेल लिया करो। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब ना तुम ऑफिस जाओ, मैं सोहन के साथ खेलूंगी। ठीक है, सोहन के साथ अच्छे से खेल लेना। लेकिन बेबी सुनो ना, क्या आज हम बाहर जा सकते हैं डिनर के लिए? डिनर के लिए? देखो, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो मैं 100% हम। प्लीज। बेबी, टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ क्या?
और तुम मेरे बेबी, मेरे बच्चे, मेरे जाने में, सोने में, जादू टोने में, सब कुछ हो तुम। तो प्लीज ना, तुम टाइम निकाल लोगे, मुझे पता है। अपने बॉस को बोल दो ना कि अभी मेरी बॉस का टाइम है। अच्छा ठीक है, मैं बॉस से बात करके देखूंगा। अगर जल्दी छुट्टी मिल गई तो हम तीनों आज कैंडल नाइट डिनर करेंगे। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। डन। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा प्लेस है या फिर मैं लेके चलूँ? हाँ नहीं, मैं सब सर्च करके रखूंगी और इवन मैं टेबल भी बुक कर दूंगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो तुम्हारा मन है तो आज मैं जल्दी छुट्टी ले ही लूँगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। और अगर नहीं मिली तो मुझे एक बार ना कॉल करके कंफर्म कर लेना। ओके बेबी, मैं ना सबसे पहले रेस्टोरेंट में देख लेती हूँ, टेबल बुक कर देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, तुम हाईले में कपड़े लेकर आ जाओगे, तुम डायरेक्ट वहीं आ जाना। ओहो, तेरी प्यारी बीवी कितना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है, ऑफिस लेट पहुंचा ना तो बॉस मेरे सर पे चढ़ के तांडव करेगा। ओके अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, ठीक है बेबी। सोहन का ध्यान रखना। बाय। बाय। सोहन, जी भाभी। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस फोन चला रहे थे। अच्छा, फोन हाँ। चला रहे हो? हाँ, तुम्हें तो बहुत नॉलेज होगी फोन की। कुछ नहीं, बस इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था। अच्छा, तो इंस्टाग्राम पे रील इतना क्यों देखते हो? आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी। नहीं, फ्री था ना बस, तो सोचा कि कुछ देख लूं। अरे तो मेरे पास आ जाया करो, मुझसे बात कर लिया करो। तुम तो मुझसे पता नहीं इतना क्यों डरते हो, दूर दूर रहते हो। वो भैया रहते ना तो दूर दूर रहना पड़ता है। भैया अभी तो है नहीं, वो तो ऑफिस गए। अच्छा सुनो, शाम को हमारा प्लान बना है, हम लोग ना कैंडल लाइट डिनर करने जाएंगे। अच्छा, हम्म, कौन कौन जाएंगे जी साथ में? तुम, मैं, हम दोनों बस। अच्छा, हाँ, वो भैया नहीं जाएंगे क्या? भैया तो काम में बिजी है ना, उनके पास टाइम कहाँ है। अच्छा, मुझे तो लगा कि भैया साथ में जाएंगे। नहीं, तुम्हारे भैया कहाँ मुझ पे ध्यान देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। झूठ बोल रहे हो ना, तुम रात दिन फोन में बिजी रहते हो, पक्का कोई ना कोई गर्लफ्रेंड अरे होगी। सच में नहीं है कोई गर्लफ्रेंड मेरी। अच्छा, हाँ। फिर तो ये बहुत गलत बात है, इतने बड़े हो गए हो और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सो सैड। वैसे मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड है जो तुम्हें लाइक करती हैं, अगर तुम कहो तो उनसे बात करूं मैं? एक्चुअली क्या है ना भाभी, भैया हमेशा प्रेशर करते हैं कि मतलब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तो ये सब चीज़ों में कभी मैं रहा नहीं। और गर्लफ्रेंड बनाने से क्या फ़ायदा है ऐसे, मतलब क्यों, मतलब क्या, क्यों फायदा, बनाऊं? फायदा तो बहुत है, तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या? अरे गर्लफ्रेंड बनाओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। क्या? जो भी सीखना होता है तो टीचर सिखाते हैं मुझे स्कूल में। पढ़ाई की बातें नहीं, तो पढ़ाई से हटके, जैसे प्यार करना, रोमांस करना। अब इन फ्यूचर तुम्हारी शादी हो गई हाँ, तो तुम क्या करोगे? अपनी बीवी के साथ कैसे करोगे? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। क्या कैसे करूंगा अपनी बीवी के साथ? मेरे कहने का मतलब कि गर्लफ्रेंड से जब तुम कुछ सीखोगे, वही तो बीवी के साथ करोगे। क्या मतलब सीखूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी, आप क्या बोल रहे हो? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अम, तुम्हें पता है रोमांस कैसे करते हैं? ये रोमांस क्या होता है भाभी? रोमांस क्या होता है, अ, जैसे एक लड़का और लड़की साथ में रहते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ किस करते हैं, प्यार करते हैं, वो रोमांस। नहीं नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं पता। अब भैया को पता चल जाएगा तो वो मुझे गाँव भेज देंगे। क्या? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? और तुम्हारे भैया को कैसे पता चलेगा? वो है थोड़ी यहाँ पे। क्या पता, आप बता दो। अरे मैं क्यों बताऊंगी? मुझे क्या पता, बता दो। बता भी सकती हो ना आप। नहीं। ऐसे होता क्या है मुझे पता पता नहीं है, बताओ। ओफो, बताया तो, जब एक लड़का लड़की किस करते हैं वो रोमांस होता है। अच्छा, हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था ये सब। अच्छा तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। हम्म,
देखो, मैं और तुम्हारे भैया जब रोमांस करते हैं ना, तब आके चुपके से देख लिया करो। आप तो पूरा मुझे मरवाने के चक्कर में लगी हो। नहीं, मैं क्यों मरवाऊंगी तुम्हें? पागल हो क्या? तुम टेंशन मत लो, पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे भैया को। अगर भैया गलती से देख लिए तो फिर? अरे, तुम खिड़की से छुप के देखना। देखो, सीखोगे नहीं तो आगे करोगे कैसे? तो आप सिखा दो ना फिर। मैं सिखाऊं तुम्हें? तो मैं तो सिखा सकती हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? आपका क्या फायदा होगा? आप ही तो कोशिश कर रहे हैं ना कि बताएं, तो बता दो, मैं भी जान लूंगा, ताकि मुझे आगे परेशानी ना हो। लेकिन मैं अगर तुम्हें सिखाऊं, देखो, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, तो उनका कुछ फायदा होता है। हाँ तुम्हारी ट्यूशन टीचर तुम्हें पढ़ाती है, हाँ तो उनका फायदा होता है। हाँ। तो वैसे अगर मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी, तो मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना। आप क्या फायदा लेना चाहती हो हमसे? ले लो। देखो, ऐसे थोड़ी ना ले लूंगी, तुम्हारा मन होना चाहिए, तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए, तभी ले सकती हूँ मैं। और इस बारे में तुम अपने भैया को नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे भैया को पता चला तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन भैया तो बोलते हैं कि कुछ भी करो, सारी चीजें मुझे बताया करो। अरे नहीं नहीं, पागल हो गया तुम? ये सब बातें अपने भैया को बताओगे? अ, बवाल हो जाएगा। तुम्हें तो घर से निकालेंगे निकालेंगे, मुझे भी निकाल देंगे। और वैसे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भैया को कुछ पता चले। बाकी अगर उसके अलावा तुम अपना फायदा करवाना, मतलब मेरा फायदा करवाना चाहते हो, तो करवा सकते हो बिना भैया को बताए। कैसे? मतलब अपने भैया को नहीं बताओगे तुम, चाहे मैं जो भी बोलूँ तुम्हें करने के लिए, या तुम्हें मैं कुछ भी सिखाऊंगी, कुछ भी, समझ रहे हो ना, कुछ भी। हाँ समझ रहा हूँ। हाँ, तो तुम अपने भैया को नहीं बता सकते। भैया को क्या, अपने दोस्तों को भी नहीं बताओगे? ठीक है, कोई नहीं फिर। पक्का? पक्का। डन? डन। लेकिन आप भी तो नहीं बताओगी ना किसी से? मैं? हाँ, पागल हो गया, मैं किसे बताऊंगी? मैं किसी को बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगी क्या? ठीक है फिर। आ, ऐसे क्या करवाने वाले हो आप? फायदा क्या लेने वाले हो आप हमसे? आह, उसके बारे में तो आपने मुझे बताया नहीं। वो मैं बता दूंगी तुम्हें, धीरे धीरे। ऐसा है कि आज रात को ना, जब हम कैंडल लाइट डिनर करने जाएंगे, हम्म। उसके बाद जब हम वापस आएंगे ना, हाँ। तब तुम दरवाजा खोल के सोना। अच्छा। हाँ। ठीक। ठीक है, अब तुम रेडी हो जाओ, हमें जाना है ना। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक। अरे सोम्या, एक गिलास पानी लेके आना। ये लो, बड़ी जल्दी आ गया तुम तो। हाँ, क्या करूं, तुमने ही कहा था ना आज डिनर करने जाना है बाहर, हाँ, तो मैंने जल्दी छुट्टी ले ली। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, और बताओ, क्या क्या तैयारी की तुमने? तैयारी कहाँ, कुछ भी क्या है, मेरे को लगा कि आप 8-9 बजे तक छुट्टी होगी आपकी, तो आराम से मैं रेडी होंगी और आराम से निकलूंगी। अरे यार, मुझे लगा था तुमने सब कुछ बुकिंग कर दिया होगा। बेबी, गुस्सा नहीं ना। अरे बताओ, तुम भी गुस्सा हो जा रही हो और मैं भी गुस्सा हो गया, अब कैसे होगा फिर? तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी आ जाओगे, 5 बजे? आराम से 6-7 बजे करती मैं। अरे वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी वजह से छुट्टी लेनी पड़ी। तुमने ही कहा था ना कि तुम जल्दी आ जाओगे तो चलेंगे कैंडल नाइट डिनर पे। लेनी पड़ी का क्या मतलब है? अब तुम नहीं चाहते थे कि हाँ, साथ में हम लोग कैंडल लाइट डिनर करें? हाँ हाँ, चाहता हूँ ना, और मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा? क्या पता कोई होगी चुड़ैल। बेबी गुस्सा हो, बेबी गुस्सा हो, ए बेबी गुस्सा हो, नहीं। तो बात करो ना मुझसे। तुम ऐसे डायलॉग मार के ना मुझे पटा लेते हो। अब क्या करूँ मैं, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना पटाने का। और देखो, शादी से पहले भी तो मैंने तुम्हें पटाया था ना, तभी तो पटा के तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। अच्छा एक बात बताओ, पूछो ना। आ, अगर मैं तुम्हें कैंडल नाइट डिनर ना लेके जाऊँ, कहीं और लेके जाऊँ तो? कहीं और कहाँ? आ, क्लब? नहीं, फिर? चलो ना, आज हम दोनों चलते हैं कहीं ऐसी जगह पे जहाँ हम दोनों अच्छे से एक दूसरे को टाइम दे पाए।
और तुम्हारा भाई सोहन? सोहन को छोड़ दो। फिर वो खाना क्या खाएगा? मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं है। क्या? क्या बनाती है इसमें? क्या का क्या मतलब है? अरे दिन का तो कुछ बचा हुआ होगा। अरे बच्चा वो खाता कहाँ है? उसे तो फ्रेश खाना चाहिए, चाहे दिन का हो, चाहे दोपहर का, चाहे रात का। सोचो, मैंने आज कितने टाइम बाद छुट्टी ली है। तो कोई बात नहीं बेबी, ऑर्डर कर देंगे ना उसके लिए, या उसे पैसे दे देंगे और बोल देंगे कि जो भी चाहिए वो, जो भी खाना वो ऑर्डर कर लेगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हाँ। अब वैसे एक बात कहूँ, हम्म। मैंने सोचा था कि आज हम दोनों ना पहले एक रोमांटिक मूवी देखने चलते हैं, उसके बाद में हम दोनों रोमांटिक पब चलेंगे, वहाँ से रोमांस ख़त्म करके फिर घर पर आएंगे। सच में बेबी? हाँ, ठीक है। अगर तुम कहोगी तो घर पर भी नहीं आएंगे, मैं तो बाहर होटल बुकिंग कर लूँगा। मेरे ख्याल से हमें बाहर होटल बुक कर लेना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, पैसे पे पैसे खर्च करवाती रहती है। क्या? मैं कह रहा हूँ कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है। बेबी इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत शोर होगा ना। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, घर में अगर शोर होगा तो सोहन सुन लेगा। और सोहन को पता चल जाएगा तो वो भी धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है। हाँ, काफी बड़ा हो गया है आपका भाई। अच्छा, हम्म। तुम ये बात इतने गर्व के साथ कैसे बोल रही हो? अरे मतलब बड़ा हो गया है, अब आपको ही नहीं पता? कैसी बात कर रहे हैं? इतनी उम्र के बच्चे बड़े नहीं हो जाते? क्यों, सोहन को कुछ करते हुए पकड़ लिया क्या? बस समझ लीजिए। हैं? देखिए, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे आप उस पर? अब अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं इस करूँगा। एज में ऐसा होता है। हाँ हाँ, आपने भी किया है। समझता हूँ मैं। मैंने भी किया है। देखो, जब हम उसकी उम्र के थे तो हम भी तो यही सब करते थे ना। हम दोनों एक साथ करते थे। हाँ, तो बताओ, ऐसा क्या देख लिया तुमने सोहन को? वही जो लड़के लोग करते हैं। अच्छा, हाँ। इतना बड़ा हो गया सोहन? अरे हाँ, अभी भी उसे बच्चा ही समझेंगे क्या? नहीं, एक उम्र में होता है। फिर अब तो तुमने कुछ गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के बारे में पूछा उससे? पूछा ना, क्या का जवाब दिया उसने? लेकिन वो कह रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, भैया को पता चलेगा तो पता नहीं भैया क्या करेंगे, मुझे मारेंगे, डांटेंगे, घर से निकाल देंगे, और भी बहुत सारी बातें बोल रहा था। और उसे रोमांस का आर नहीं पता। डरता है वो। तुम एक काम करो ना, हाँ? उसे बुलाओ, उसे पहले समझाते हैं और समझाने के बाद फिर उसे अपने साथ लेके चलते हैं। नहीं नहीं, साथ क्यों लेके जाएंगे? ये हमारा रोमांटिक डिनर है। अच्छा ठीक है, तो कम से कम उसे समझा तो देते हैं। ठीक है ना बाबा, समझा देंगे। चलो उसके कमरे में उसे समझाते हैं। अरे नहीं, उसे यहीं बुला लो। चलो। अच्छा ठीक है, चलो।